हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत ही खुश होंगे। और इसके बारे में आप सभी को जैसे मैंने बताया था दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में कि उसमें जो है आप सभी के लिए निकले हुए हैं कि आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास के स्टूडेंट्स जिसको भी एडमिशन चाहिए वो ले सकता है। 6 से स्टार्टिंग से एडमिशन होते हैं, बट जो वैकेंट सीट होती है 7th, 8th और 9th क्लास के लिए, उसके लिए आप जो है ले सकते हैं इसमें, ठीक है, एडमिशन। और उसके लिए एक प्रोसेस है, वो मैं अभी आप सभी को बताती हूँ कि फॉर्म फिल आपको किस तरीके से करना है। आप देखो, जो ये दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल है स्पोर्ट्स के लिए है, यानी कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप सभी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और 10 ऐसे इन्होंने जो है बताए हैं कि ये बच्चे के अंदर में उसमें से भी कोई एक है तो वो बच्चा ले सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सर्च करना है यहाँ पे, ठीक है, सर्च बार पे जाके सर्च करना है दिल्ली स्पोर्ट्स जो रजिस्ट्रेशन के नाम से, या फिर मैं जो हूँ कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दूँगी जिससे आप डायरेक्ट जा सकते हो। और ऐसे करके फिर आप सभी देख सकते हैं, ये स्कूल की वेबसाइट है दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल। और सही बताऊँ तो बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ओलंपिक्स में जाना है या फिर इंटरनेशनल गेम्स में जाना है या नेशनल गेम्स में जाना है तो पूरा खर्चा ये उठाने वाले हैं और पूरी आपको तैयारी यही करवाएंगे। तो इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो सिंपली क्लिक ना करके हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट जैसे रजिस्ट्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया जाता है रजिस्ट्रेशन का, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। या फिर आप जो है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट हम इस पर करेंगे, डायरेक्ट इस पर जाएंगे और करेंगे। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप सभी देख ही सकते हो उस तरीके से आया है कि जो भी टैलेंटेड जो भी बच्चा है वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और ये 2024 से 25 के एकेडमिक टर्म के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। और 10 मार्च जो है लास्ट डेट है, तो मिस नहीं करनी है किसी भी बच्चे को। अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आप जिसको जानते हैं जिसके अंदर टैलेंट है तो वो बच्चा जो है एडमिशन ले सकता है। अब चलो, जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ आया था, आप सभी ने देखा ही, तो हम जाएंगे इस पे और देखेंगे इसमें यहाँ पर दे रखा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है और बीच में आपने फॉर्म पूरा फिल नहीं किया है, उन बच्चों के लिए है ये, जिसमें आपको एप्लीकेशन आईडी आपको दी गई होगी और डेट ऑफ बर्थ जो होगी आपकी, उसके थ्रू आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आप सभी जो हैं न्यू जो हैं करने वाले हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप इन्होंने यहाँ पे हमें ऑलरेडी बताए हैं, तो उन पे हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, आपको जो है अप्लाई करना है ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। जिसमें आप सभी को सबसे पहले जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि SOSC वगैरह स्कूल में अगर आपने करके देखा हो या NVS स्कूल में करके देखा हो, तो उसी तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। फिर हमें जो है उसके बाद फिल करना पड़ेगा फॉर्म। ऑनलाइन जो फॉर्म ओपन होगा वो फॉर्म हमें फिल करना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको वहाँ पर जो है अपलोड करनी है और फिर आपको फाइनली सबमिट कर देना है। तो ये इतना बड़ा खेल की बात नहीं है। अब एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी है। जैसे कि आप सभी को जो भी आप सभी का एप्लीकेशन नंबर, जैसे कि आप दोबारा से जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है, आपको एप्लीकेशन जो आईडी होती है वो आपको पता होनी चाहिए, अपना पासवर्ड पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है, कहीं पर नोट डाउन करके रखो या कहीं पर सेव करके रखना पड़ेगा आपको, ओके। तो ये गलती मत करना। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैं क्लिक फॉर टू रजिस्टर, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मेरे को इस तरीके से यहाँ पर ऑन मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से ऑन है और इसके बाद ये सब कुछ बता रखा है डिटेल में कि ये दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल है क्या। अगर रीड करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे चैनल पर आपको जो है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसके साथ साथ दूसरा जो चैनल है वो है SOSC यूनिकन्स के नाम से, ठीक है, उसको भी आप सभी जो है क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आप सभी को बेनिफिट जो है आपका और दुगना हो जाएगा। अब देखो, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर कि मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ ली है तो इस पर टिक करना पड़ेगा। तो इस पर टिक करा, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमें प्रोसेस जो है यहाँ पे प्रोसेस टू अप्लाई, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन होता है।
तो यहाँ पर देखो आपको ये सारे डिटेल्स यहाँ पर जो है फिल करनी पड़ेगी। अब इसमें जो है ये बड़ी अच्छी वेबसाइट के तौर पे बना रखी है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कि स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है। जैसे फिल कर दोगे और सबमिट कर दोगे, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद आप इस सेकंड वाले पहुंच जाओगे मेडिकल डिटेल्स में। तो इसमें भी आपसे कुछ चीज़ें मांगेंगे, फिर अचीवमेंट्स में कुछ चीज़ें मांगेंगे, फिर अपलोड्स में। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है आपसे मांगी जाएंगी और आप लगातार फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर लास्ट में आपको जो है यहाँ पर ये दिखाया जाएगा प्रीव्यू एंड सबमिट। तो प्रीव्यू एंड सबमिट में क्या होता है मैं आप सभी को बता दूँ, आप घर बैठे ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो प्रीव्यू का मतलब है जो भी चीज़ आपने फॉर्म में फिल की है, एक बारी आप जो अपनी डिटेल्स फिल की है उसको चेक कर लो सबमिट करने से पहले। अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो करेक्शन विंडो मेरे ख्याल से इसमें ओपन नहीं होती है, तो ये गलती नहीं करनी, तो इसलिए इन्होंने प्रीव्यू का ऑप्शन पहले रख दिया। सारी चीज़ अच्छे से डिटेल चेक कर ली और कुछ चेंज करना है तो कर दो और फिर देन आपको सबमिट कर देना पड़ता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर डिटेल्स जो है आपकी कौन कौन सी, जैसे कि आपका क्या नाम है, ठीक है, फर्स्ट नेम आपका और लास्ट नेम। लास्ट नेम मतलब कि जो सरनेम है आपका वो यहाँ पर आएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हो इसको। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देनी है जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है, जिस पे ये कोई नोटिफिकेशन सेंड करे, कोई मैसेज सेंड करे तो आपके पास पहुँच जाए, इस तरीके से। और फिर आपको यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, मोबाइल नंबर भी एक्टिव मोबाइल नंबर देना है आपको। आधार कार्ड नंबर भी आपको अपना देना पड़ेगा, पेरेंट्स का नहीं देना है, स्टूडेंट के बारे में है तो आपको अपना देना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखो घर का पता यानी रेजिडेंटल जो एड्रेस है वो देना है आपको यहाँ पर, और पूरा पूरा देना पड़ेगा। आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा अपना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर किसी को नहीं मालूम है कि घर का क्या पता है तो आधार कार्ड उठाओ, उस पर आपका जो है घर का पता लिखा रहता है, उसको डाल सकते हो, यानी कि डिटेल में ना पता हो, वैसे तो पता रहता ही है हम सभी को। इसी के बाद जो है आपको जो है स्टेट मेंशन करना है यहाँ पर कि आप कौन से स्टेट से हो। जैसे कि अभी मैं जो हूँ दिल्ली से हूँ तो मैं यहाँ पे दिल्ली फिल करती, तो आपको सेलेक्ट के इस वाले पर ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर बहुत सारे जितने भी स्टेट हैं उनके नाम आ जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखो दिल्ली ये रहा, दिल्ली पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस तरीके से ये करना पड़ेगा। फिर देखो मैंने कहा था ना पिन कोड मांगेंगे ये, तो एड्रेस में पिन कोड ना डाल के आप यहाँ पर अपना यहाँ पर भी पिन कोड लिख सकते हो, तो यहाँ पर पिन कोड आपको। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको जो है मदर टंग अपनी सेलेक्ट करनी है, यानी कि जो आपकी घर की लैंग्वेज है, तो मदर टंग पे सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से बहुत सारी आ गई। अब देखो कुछ सोचते हैं कि हमारी, तो हम जैसे मैं सोचती हूँ हरियाणवी, तो हरियाणवी मदर टंग नहीं है, वो एक बोली होती है, तो मेरी तो हिंदी होगी इस अकॉर्डिंग, तो मैं हिंदी पर क्लिक कर दूँगी, इस तरीके से यहाँ पर होता है। इसके बाद देखो जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो यहाँ पर आपको लिखनी पड़ती है, और इसको किस तरीके से लिखना है, इन्होंने बोला है कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन है आपके सर्टिफिकेट में, यानी जो स्कूल डॉक्यूमेंट है आपके पास या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही आपको यहाँ पर डालनी है। या फिर आप जो है आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए, उसमें जो चीज़ लिखी हुई है, कई बार क्या होता है पेरेंट्स अपनी हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है आगे पीछे करवा के लिखवा देते हैं, तो इसलिए आपको करेक्ट ही डालनी है, तो इस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो उसमें से देखकर, ठीक। इसके बाद आप देखो यहाँ पर आपकी जो एज है वो कितनी है, और आपकी जो एज है इन्होंने एज क्राइटेरिया भी दे रखा है कि इतने एज वाले बच्चे ही इस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, उस अकॉर्डिंग ही होगा। तो 31 जो आपकी मार्च है 2024, वहाँ तक आप कितने साल के हैं। अब मानो मेरा जो बर्थडे है वो 28 मार्च को आता हो, एज्यूम कर लेते हैं, ओके, और मैं होने वाली हूँ 14 साल की, ठीक है, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ, मैं 14 साल की नहीं, मैं काफ़ी बड़ी हूँ, ठीक है, तो 14 साल की होने वाली हूँ, तो मेरे को यहाँ पर अपनी एज फिर 14 लिखनी पड़ेगी, ना कि 13, ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ फादर का नेम जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी अपने जो गार्जियन है उसके पास रहते हैं तो उसका नाम आप लिख सकते हैं फादर के अलावा, ओके, फादर का नाम नहीं लिखकर फिर गार्जियन का नाम लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर आपको जो है आपकी मदर नेम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको अपना जो फादर हैं या फिर जो गार्जियन का जिसका नाम यहाँ पर मेंशन किया है आपने,
तो देखो यहाँ पर जो भी आपने अपने फादर का या फिर जिसका भी नाम यहाँ पे मेंशन किया है, उन्हीं का फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है। और इसके नीचे आपको अपनी मदर का जो नाम आपने मेंशन किया, अपनी मदर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। इसके साथ साथ अभी आप कौन से स्कूल में हो ये भी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप अभी कौन सी क्लास में है। मानो अभी मैं 7th क्लास में हूँ, तो मुझे यहाँ पे 7th जो है मेंशन करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं 8th में होने वाली हूँ, नहीं, आप कौन सी क्लास में हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ आपको, इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे जो है ये क्लासेस यहाँ पे मेंशन करने के लिए बोला गया है। अब देखो इसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अप्लाइंग फॉर एडमिशन क्लास, कौन सी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। मानो मुझे 8th क्लास में जो है एडमिशन लेना है, तो मुझे यहाँ पे 8th पे टिक करना पड़ेगा, इस तरीके से। इसके बाद देखो यहाँ पर आप सभी के लिए क्या है, प्रेजेंट स्कूल एड्रेस, आपका स्कूल का जो एड्रेस है फुल एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन करना है। वहाँ पर स्कूल का नाम मेंशन करना था, यहाँ पर स्कूल का एड्रेस मेंशन करना है। इसके बाद जो है आप कौन से स्टेट के स्कूल में पढ़ रहे हो सकता है आप हरियाणा से हो और पढ़ रहे हो दिल्ली में, तो इस तरीके से अलग अलग हो सकते हैं घर का पता और स्कूल का पता। तो इसलिए स्टेट मेंशन करना है जो जिस स्टेट में आपका स्कूल है, और फिर यहाँ पर उस जिस स्टेट में आपका स्कूल है उसका पिन कोड यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक काम करना है कि आपने जो है कौन सा जो गेम है वो सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा जिसमें आपका टैलेंट है। जैसे कि देखो यहाँ पर इतने सारे गेम्स है, वो 10 के 10 गेम यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने। इसमें से कोई एक जो है आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। कौन कौन से हैं, रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, शूटिंग है, बॉक्सिंग है, आर्ची है, एथलीट्स है, इसमें से कोई एक आपको लेना है। टेबल टेनिस है, स्विमिंग है, लो टेनिस है और बैडमिंटन है, इनमें से कोई एक गेम लोगे। इसके बाद यहाँ पर देखो इन्होंने बोला है कि कैन यू रीड एंड अंडरस्टैंड हिंदी, क्या आप हिंदी को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग यस या नो करना है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के बच्चे भी आएंगे उस अकॉर्डिंग है। तो कुछ बच्चों को नहीं आती है हिंदी अलग अलग स्टेट के, तो वो नो पे टिक करेंगे, और जिसको आती है वो यस पे टिक करेगा। इसी के साथ साथ अगर आपको इंग्लिश पढ़नी और लिखनी आती है तो आप जो है यस करेंगे, नहीं आती है तो नो करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये रजिस्टर जो है इस पर क्लिक कर देना है, एंड देन आपका जो रजिस्टर का जो फर्स्ट स्टेप था, यानी कि आप सभी का जो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स यहाँ पर जो फिल कर लोगे, उसके बाद आपका जो मेडिकल डिटेल्स है उस पर आप पहुँच जाएंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो गाइस इसमें एक दिक्कत है कि मैं तो 14 साल से बड़ी हूँ, ये आधार कार्ड नंबर वगैरह ले रहे हैं, है ना, मतलब जो एज है उससे बड़ी हूँ। तो इस अकॉर्डिंग ये यहाँ पर सेकंड वाले स्टेप पे मुझे नहीं लेकर जाएंगे। बट आपको मेडिकल डिटेल्स में जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगी इनकी आपको अपलोड करते जाना है। साथ ही साथ जो अचीवमेंट है, यानी कि जो भी आपने अचीवमेंट ली हैं वो आपको जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। जो जो भी चीज़ जैसे जैसे इसमें पूछा गया था वही चीज़ यहाँ पे करनी, अपलोड करना है। फिर मतलब अचीवमेंट्स में आपसे पूछे जाएंगे, सिंपली अपलोड्स जो होगा वो थर्ड वाले पे करवाया जाएगा। देन प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, देन सबमिट का ऑप्शन आएगा, फिर आप प्रीव्यू करके यानी कि अपने फॉर्म को देख कर अच्छे तरीके से फिर सबमिट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस रहने वाला है आपको अपने फॉर्म फिल करने में। और अगर अचीवमेंट्स आपके पास नहीं है और नो का ऑप्शन है तो आप सिंपली नो पर क्लिक कर देना, ठीक है। ये मुझे नहीं मालूम है कि अचीवमेंट्स में क्या चीज़ें हैं, तो अगर कोई बच्चा जो है जिसको दिक्कत हो रही है मेडिकल और अचीवमेंट्स में, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकता है, ताकि मैं सभी बच्चों की इस दिक्कत को सॉल्व कर सकूँ। मेडिकल डिटेल्स की स्क्रीनशॉट और अचीवमेंट्स की स्क्रीनशॉट और अपलोड्स की स्क्रीनशॉट, तो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो यूनिक क्लासेस को, क्योंकि आपका अपना चैनल यूनिक क्लासेस है जो आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आता है। साथ ही साथ आप सभी जो हमारे सेकंड चैनल एसओसी यूनिकॉर्न्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी जो यूनिक क्लासेस के नाम से है, और इसी के साथ साथ फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।